चलिए काठमांडू चलेंगे, सौरभ यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। सौरभ, वहां पर कर्फ्यू लागू किया गया है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, इस समय क्या स्थिति है? महिमा जी, इस समय काठमांडू में सड़कें पूरी सुनसान है, सड़कें पूरी सुनसान है। यद्यपि काठमांडू में जो कर्फ्यू लगाया गया था, आज सुबह 7 बजे कर्फ्यू हटा दिया गया है। अभी शांत माहौल है काठमांडू में। ठीक है सौरभ, वहां पर इस समय शांत माहौल है, लेकिन कल जिस तरीके से हिंसक वहां पर झड़प हुई थी, आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, क्या इसी तरीके से शांत रहने वाला? इस समय वहां पर किस तरीके की बातें हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, अपडेट दीजिए। कल हिंसक प्रदर्शन के बाद जून प्रहरी के गोली लग के एक युवक की जान गई थी, वैसे ही राजाबादी के समर्थक ने एक पत्रकार को जब जलाकर मार दिया है, उसके बाद में आज सुबह ही से नेपाल के पत्रकार के सबसे बड़े संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ ने कल रात सर्कुलर जारी किया गया था। आज देश के 77 जिले के सदरमुकाम में, प्रदेश के राजधानी में, केंद्र में काठमांडू में आज पत्रकार रोड पे उतर चुके हैं, सुरक्षा की गारंटी मांग करते हुए। पत्रकार की हत्या करने वाली सुरक्षा की गारंटी की मांग वहां के पत्रकार करें। लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए, फिर आप और ज्यादा जानकारी दीजिएगा, लेकिन अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं। प्रदर्शन में पत्रकार की मौत हुई है और इससे पर नेपाल में गुस्सा भड़का हुआ है। पत्रकार की मौत के विरोध में आज नेपाल में प्रदर्शन है। कल काठमांडू प्रदर्शन के दौरान पत्रकार की मौत हुई थी और अभी सौरभ भी हमें जानकारी दे रहे थे कि वहां पर जो पत्रकार है वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आज सड़कों पर उनका गुस्सा देखने को मिल रहा है और पत्रकार की मौत पर नेपाल में, पूरे नेपाल में गुस्सा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काठमांडू में कांतिपुर और अन्नपूर्ण पोस्ट के भवन में तोड़फोड़ और आगजनी किया गया, एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया। इस हिसाब से देखा जाए और पत्रकार को जिंदा जलाने के समय में नेपाल सरकार की सुरक्षा निकाय उनको उद्धार करने में भी ढिलाई की, जिसके कारण से हमारे भाई सुरेश आचार्य कैमरा पर्सन का कल जलकर निधन हो गया है। इस हिसाब से नेपाल में अभी पत्रकारों के लिए बहुत दुखदायी दिन फिर आ चुका है। नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हिंसा भड़की हुई है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, सरकारी संपत्तियों पर हमले बोल रहे हैं, नेताओं के घरों और राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं, राजा लाओ देश बचाओ के नारे लग रहे हैं। हिंसा को देखते हुए कई इलाकों में कर्फ्यू भी समय लगा दिया गया है, सड़कों पर सेना उतारनी पड़ी है। अब तक 2 लोगों की मौत हो गई और 45 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा? रिपोर्ट आपको दिखाती है। हिंसा, आगजनी, बवाल, पत्थरबाजी, और लाठीचार्ज। एक बार फिर नेपाल हिंसा, बवाल और आग में जल रहा है। सड़कों पर पत्थर पटे पड़े हैं, बिल्डिंगों में तोड़फोड़ की गई और विरोध इस कदर कि नेपाल जल उठा है। लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर चुका है, प्रदर्शन किया जा रहा है और हालात खराब हो चुके हैं। काठमांडू में राजशाही समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हुई, जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की गई। कई जगहों पर कर्फ्यू लग चुका है और मांग की जा रही है नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की। हिंदू अधिराज्य को पुनर्स्थापना कर, हिंदू अधिराज्य को पुनर्स्थापना कर। राजशाही की बहाली की। हिंसा की ये तस्वीर वहां के हालात को बताने के लिए काफी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि काबू पाने में सुरक्षा कर्मियों के भी पसीने छूट गए। पर कुछ देर के लिए शोर शांत हुआ तो सुरक्षा कर्मियों की पूरी फौज ने मोर्चा संभाल लिया।
राजशाही समर्थकों की मांग है कि नेपाल में 1991 का संविधान फिर से लागू हो, साथ ही देश में संवैधानिक राजशाही को दोबारा लागू किया जाए। राजशाही समर्थकों की मांग है कि राजशाही और संसदीय लोकतंत्र एक साथ हो और पुराने कानूनों को वापस लाया जाए। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिले। नेपाल हिंसा की कहानी को यूं समझिए कि घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया और सैकड़ों लोगों की भीड़ ने सुरक्षा बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की। राजशाही के हजारों समर्थकों ने राजा बहाली की मांग को लेकर राजा आओ देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजशाही वापस चाहिए जैसे नारे लगाए। वैदिक सनातन हिंदू अधिराज्य को पुनर्स्थापना कर, संघीय यात्रा नेपाल पुलिस ने राजशाही समर्थकों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। काठमांडू के तिनकुने, सिनामंगल और काठेश्वर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन इस बीच आपको इसके पीछे की भी असल वजह बताते हैं। दरअसल नेपाल के राजनीतिक दलों ने संसद के माध्यम से 2008 में 240 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर दिया और तत्कालीन हिंदू राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष, संघीय, लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया था। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने 19 मार्च को डेमोक्रेसी डे पर प्रसारित अपने वीडियो संदेश में समर्थन की अपील की और उसके बाद से उनके समर्थक राजशाही बहाली की मांग कर रहे हैं और नेपाल में प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली कि कैसे वहां पर हिंसक प्रदर्शन हुआ था। राजशाही समर्थक 51 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। ये भी आपको खबर बता देते हैं। राजशाही समर्थक नेताओं के घरों पर छापेमारी लगातार जारी है। पत्रकारों को भी निशाना नेपाल सरकार बना रही है। तो इसी के विरोध में आज पत्रकार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकारों को भी वहां की सरकार निशाना बना रही है। राजशाही समर्थक 51 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और जो ये 51 लोग हैं उनके घरों की तलाशी ली जा रही है, उनके आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। और ये कुछ तस्वीरें आप कल की हिंसक झड़प की देख रहे हैं, जहां पर नेपाल के काठमांडू में खूब शोर हुआ। दुकानों में और कई जगहों पर आगजनी तोड़फोड़ की गई। पुलिस के साथ भी प्रदर्शनकारी भिड़ते हुए नजर आए। 2 लोगों की जान चली गई है और कई लोग तो घायल भी बताए जा रहे हैं। जो वहां की सरकार है, सेना का सहारा लिया, सेना को उतारा और उसके बाद ग्राउंड पर किस तरह से सेना ने आंसू गैस के गोले दागे, वो भी आप देखें।